अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? बस करंट पोजीशन देखते हैं मार्केट की। इस वक्त बीटीसी जो है 55,865 पे चल रहा है, 55,934 पे इस वक्त। गुड, अच्छी, सही है। बहुत बड़ी वीक मारी है, इसने नीचे आया है। जी भाई, क्या हाल है आप लोगों के? सब ठीक ठाक हैं? और सुनाइए। अच्छा, आज 10 कॉइन मैंने और डाल दिए हैं, तो अभी 90 कॉइन्स की जो है वो आपके पास लिस्ट हो चुकी है, जिनकी कंप्लीट एनालिसिस मैंने शेयर कर दी है आप लोगों से। एंड होपफुली कि ये हेल्प करेगी। मैं अपने जितने भी हैं वो सारे के सारे आपको शेयर करने के बाद फिर आप लोगों से लिस्ट लेता हूँ, और फिर आप लोगों की जो लिस्ट है उसको भी अपडेट करते हैं। तो इंशाल्लाह देखें, ये 15 दिन यानी 15 तारीख तक इंशाल्लाह अपना ये काम मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग डिटेल में चलेंगे। मार्केट ने तो एक बहुत बड़ा डाउन मारा है अभी, 56। ये बिल्कुल वैसी चल रही है इस वक्त जो है ना, कैपिटुलेशन जोन से, या बल्कि फियर क्रिएट कर रही है, और बिल्कुल नो ट्रेडिंग जोन है। लेकिन ये सब तैयारी कर रही है, लैग अप की है। आप ये समझ लो कि ये लैग अप की तैयारी है। 18 को जो है आपको रेट कट जो आने वाला है, देखिए रेट कट जो है वो सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं 50 बेस का, यानी 0.5% का। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये 0.25% जो है, यानी 25 बेस का रेट कट हमें शायद अभी मिल सकता है, और सेम 0.25 का हमें अगले महीने या एक महीने के गैप के बाद, यानी नवंबर से पहले पहले हमें इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक हमें 2 या 3 रेट कट मिल जाएंगे 0.5 के। यानी इस साल के आखिर तक एक बेस, 1 बेस जो है 100 बेस कंप्लीट हो जाएगा। 50 बेस 25 या 25 और 50 कुछ इस तरह से होता हुआ बाय एंड ऑफ द ईयर हमें ये रेट कट मिल सकता है। देखिए अभी जो सारा सिचुएशन है कि मार्केट जो है आप लोगों को फ्रस्ट्रेट करेगी, और दूसरा ये कि नीचे जाके पहले लिक्विडेट करेगी और ये ऊपर निकलेगी। ये रेट कट से पहले आपको एक पंप जरूर देगी, ठीक है ना? तो आप लोग, लेकिन इस पंप के अंदर अपना कुछ होने वाला नहीं है, क्यों हम लोग जो हैं वो बायर हैं। आप लोग जितने भी हैं वो मैक्सिमम बायर हैं। 70 और 69 और समझे 65 से बायर हैं आप लोग। तो आप लोगों का पोर्टफोलियो जो है वो अराउंड 55 60, पोर्टफोलियो 55 से नीचे नहीं है। कुछ कॉइन आपके 90% डाउन है, कुछ कॉइन 75% डाउन होंगे, कुछ 55 होंगे। ओवरऑल आपका जिसने अक्टूबर नवंबर में बाइंग की है उसका पोर्टफोलियो 35% होगा, और जिसने मार्च के बाद बाइंग की है उसका पोर्टफोलियो 55% होगा डाउन। दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं होगा किसी का भी। तो मैं जो ये समझ रहा हूं कि अभी आपको ये देखिए कितनी बड़ी इसने लैग अप ली है नीचे से एकदम से। विद इन नो टाइम जो है ये मार्केट 55 से उठकर 50 से, यानी 1000 का इसने विद इन नो टाइम आपको ये पंप दिया है डाउन आकर। तो इसका मतलब है कि मार्केट अभी ये बड़े बड़े मूव लेने वाली है, ठीक है? तो उस तरीके से अगर आप लोग ये देख रहे हो तो मुझे तो बहुत जल्दी जो है ये कुछ अच्छी ही खबर नजर आ रही है। इसमें टेंशन कुछ नहीं होनी चाहिए। मार्केट आपको रेट कट से पहले के अनाउंसमेंट से पहले, यानी 18 से पहले पहले एक बड़ा पंप दे सकती है, जो मैं समझ रहा हूं, और इसको देना चाहिए बेसिकली। तो आप लोग अपनी देखो, हमें परेशान तो है नहीं, जारी बात है, परेशान हमें होना भी नहीं है। हम लोग स्पॉट होल्डर हैं, और बेस्ट यही है अभी हमारे लिए कि हम अपनी होल्डिंग्स को, अगर ये राइट टाइम है
बहुत अच्छा टाइम है कि अपनी होल्डिंग्स को डीसीए करके नियरेस्ट एवरेज के ऊपर लेके आएं, ताकि कम से कम जल्द से जल्द जो है अपना वो हो जाए, ब्रेक इवन आ जाए। ये आपको सोचना है कि किस तरीके से हो सकता है। क्या आप लोगों के पास फंड्स की पोजीशन है कि वो जो आप उसको डीसीए कर सको। देखो इस वक्त दो चीजें हैं। डीसीए अगर जिसने करना है ना, तो वो अपने एक्चुअल कॉइन का, जितने कॉइन मौजूद हैं उस कॉइन का, यानी उस नंबर ऑफ कॉइन्स सेम मिनिमम उसी से करें, तो आपको 25% जो है वो नीचे आएगा। अगर आप लोग कम से करोगे तो उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, बल्कि आपका और लोड बढ़ जाएगा। और अगर ज्यादा पैसे हैं तो उसको डबल, यानी अगर 1 लाख कॉइन्स हैं तो 2 लाख कॉइन से करो, तो वो आपका 50% पे आ जाएगा एवरेज, तो आपको जल्दी पंप मिल जाएगा। आप ये समझो कि मार्केट ने तो अभी जाना है ऊपर, अभी कितना जाना है ये आप सवाल नहीं करना, इसलिए कि लिटरली इस वक्त कितना जाने वाली बात जो है ना वो समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि मार्केट को तो बहुत ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना। मार्केट को बेसिकली काफी ऊपर होना चाहिए और वो है नहीं, उतनी ऊपर नहीं है जितना इसको होना चाहिए। ये इस वक्त मार्केट 70 की थी, यानी हमें जो स्टैंडिंग मिलनी चाहिए थी मार्केट में 70 की थी। अब देखें कि क्या एक्शन लेती है। अभी इसमें अभी करंट जो है 56,017 पे चल रही है, एकदम 55 पे आके 1000 का इसने लैकअप लिया है। अभी नीचे जो है 54 है और ऊपर जो है 59 है। अभी जो नेक्स्ट जोन जो लग रहा है 57 है, 57 के बाद ऊपर 59 है और नीचे जो है वो 54 है। लेकिन नीचे इन सूरत हाल के अंदर देखो अभी क्या है, मार्केट को ऊपर जाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। आपको जिस तरह से मालूम होगा, 4 मार्च को खेल शुरू हुआ, 14 मार्च को कहानी खत्म हो गई, यानी पूरा उसने लेग अप किया, कंप्लीट ऑल टाइम हाई मारा और नीचे आना शुरू हो गई थी। तो ऊपर जाने के लिए आपको ज्यादा दिन की खेल की जरूरत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आपको 7 से 8 दिन के अंदर अंदर मार्केट पंप करके वापस आती हुई नजर आ सकती है। तो उसके लिए जिस तरह से हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आप अपने अपने लगा के रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अगर नहीं हिट होगा ना 5x के ऊपर, नहीं हिट होगा तो नहीं हिट होगा, लेकिन अगर किसी भी कॉइन के अंदर हिट हो गया तो आपका फायदा हो जाएगा, क्योंकि मार्केट वहां रुकेगी नहीं, मार्केट फौरन नीचे आएगी। तो इसलिए वहां आप अपने प्रॉफिट को जो है वो सिक्योर कर लो, ठीक है जी। देखें अभी जहां मैं देख रहा हूं बीटीसी को, ये 4 आवर्स के अंदर मैं इसको लगाता हूं 1 आवर के अंदर, तो 1 आवर के अंदर ये मुझे बुलिश नजर आ रहा है। 1 आवर के अंदर ये बुलिश नजर आ रहा है, ठीक है जी। मार्केट इसको मुझे 57 टच करती हुई नजर आ रही है। 56,800 हमें मिलता हुआ नजर आ रहा है अभी शॉर्ट टर्म के अंदर। अब देखें क्या होता क्या है। उसके बाद जो नेक्स्ट जोन है वो 57,645 से 58 के दरमियान का है, यानी जो एग्जैक्ट जोन जो है वो 57,839 का है। होप फॉर द गुड। अच्छा, अभी जो हमने कॉइन आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, जो आज मैंने किए हैं, देखिए इसके अंदर मैं अब आप लोगों को ऐसे कॉइन, रिस्की कॉइन्स लेके आऊंगा कि जिसमें आप बस ज्यादा पैसे नहीं डालना, अगर है स्पेयर करो 50-100 और छोड़ देना उसको, उसके अंदर से कोई प्रॉफिट टेकिंग नहीं करना, उसको निकलने देना। आप इस तरह से डालो कि आप पैसा फेंक रहे हो, यानी जितना आप पैसा फेंक सकते हो ना, यानी कि जिसको आप डाल के भूल सकते हो, उस कॉइन में डालो, क्योंकि इसमें अगर लक लग गई तो आपको ये मल्टीपल करके देके जाएगा। तो वो मैं कॉइन्स आपको निकाल के देता हूं, अभी ये मेरी लाइन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद वो कॉइन्स निकलेंगे जिसके अंदर हमें मल्टीपल की चांस है, या तो डूब जाएगा पूरा पैसा या बन जाएगा। तो उसमें ज्यादा रिस्क नहीं लेना, 50 या 100 इससे ऊपर नहीं जाना, ठीक है जी। तो अब जी देखते हैं क्या कहना है। 54 से रिवर्सल बन सकता है यार। मुझे अभी जो है 54 पे जाती हुई मार्केट नजर नहीं आ रही है, मार्केट को अभी ऊपर जाना चाहिए, ठीक है ना। देखो चले हम टिकटॉक पे पहले सबसे पहले सवाल कर लेते हैं। मोलाई थैंक यू, माशाल्लाह सर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया सैयद कामरान साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच मिकी माउस साहब। कैदियों में जी मूवर का मैं बताता हूं, बिल्कुल आप याद रखिएगा, मूवर का मैं आपको चार्ट भी बताता हूं। और ईथ बीटीसी शाह के बता दें लॉन्ग टर्म। देखिए ईथ लॉन्ग टर्म की अगर आप बात कर रहे हो तो ईथ 8 से 10,000 है और एक्सट्रीम जो है 12,000 से ऊपर नहीं है। 8 से 10,000
इसकी है कि जहां पहुंच सकता है, और मैक्सिमम अगर गया तो 12,000। जबकि बीटीसी जो है वो 90 से 1,00,000, 90 to 100,000, और ऊपर मैक्सिमम 120। ये एक जो कैलकुलेशन है कि जो आपको मार्च अप्रैल तक नजर आ सकती है कि तकरीबन 1,90-1,00,000 के करीब बीटीसी, और 9,000, 8,000, 9,000 से 10,000 के दरमियान ईथ आपको नजर आ सकता है ये मार्च तक, जो एक कैलकुलेशन है उसके हिसाब से। ठीक है ना, ये तो बेहतर तो अल्लाह ही जानने वाला है कि क्या होता है, लेकिन हमारी इस कैलकुलेशन के हिसाब से ये एक नजर आती है कि मार्केट यहां तक लेके जाएगी, और मुझे उस वक्त तक मार्केट कैप जो है वो अराउंड 5.5 ट्रिलियन तक नजर आता है, जिसमें आपके कॉइन्स जो है वो मार्च तक जो है आपका पोर्टफोलियो 3x to 5x के दरमियान जाता हुआ नजर आ रहा है मार्च तक। बहुत से कॉइन इसके अंदर जो है आपको 25x, 50x, करेंगे कुछ कॉइन, सॉरी बहुत से नहीं, कुछ कॉइन आपको इसमें 50x भी करते हुए नजर आएंगे, कुछ कॉइन इसके अंदर आपको 10x करते हुए नजर आएंगे, कुछ कॉइन इसमें आपको 3x करते हुए नजर आएंगे, 3x। तो यानी हर कॉइन की चाल अपनी अलग अलग होगी, डिपेंड करता है कि किसके ऊपर मार्केट मेकर्स जो है या मनी जो है वो डालती है, अपना बिग मनी इसमें इन्वेस्ट करती है प्रॉफिट टेकिंग के लिए। लेकिन जो हाई आपको रिटर्न देंगे वो इमीडिएट नीचे आएंगे, इसका ख्याल रखना, क्योंकि वो पैसा डलेगा, मार्केट ऊपर जाएगी, प्रॉफिट टेकिंग होगी और पैसा बाहर निकलेगा, क्योंकि मार्केट 5x पे अभी अक्टूबर में नहीं जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर कोई कॉइन हिट हो जाता है तो मैंने अपने सब लगा दिए 5x के ऊपर, अगर जो भी मेरे पास है जिंदी बूटी उस पर लगा दी। आप लोग अपने कॉइन्स के ऊपर 5x लगा दो, उससे आपको फायदा ये होगा कि अगर हिट हो गई तो वेरी गुड, नहीं हिट होती है तो हम मैनुअल उस वक्त देख लेंगे कि मार्केट कहां है, तो मैनुअल उसको हम प्रॉफिट टेकिंग कर लेंगे। नहीं, डॉट जो है वो खत्म नहीं होगा, आप बेफिक्र हो, डॉट एक अच्छा है कॉइन और ये ऊपर जाएगा। आई वॉन्ट टू बाय $1,000 फॉर विच, देखिए इसके लिए ऑलरेडी मैंने 5 कॉइन्स आपको शेयर किए हुए, आप उस पर रिसर्च करके जो है अपनी मर्जी से डाल दो, वो कॉइन आपको जरा अच्छा प्रॉफिट दे जाएंगे। थैंक यू वेरी मच जुनैद अली साहब। सर तो आयु कॉइन कैसा है सर, मैं उसको देख के बताता हूँ। अच्छा, दूसरी चीज अभी सवाल यही हो रहा था कि मैंने आपको डाला है कि BOS, COA मीन्स चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, बिल्ड ऑफ स्ट्रक्चर, और ये तमाम चीजें जो है ना ये आज मैंने डाली हैं आपको ग्रुप के अंदर, तो आप उसको पढ़ें। और मुझे किसी का भी कोई सवाल उसके ऊपर आया नहीं, या तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया, मैंने कोशिश की उसको ट्रांसलेट करने की उर्दू में और वो उर्दू भी डाली, लेकिन आई डोंट थिंक कि किसी को समझ में आया होगा, और लेकिन किसी ने उसकी तशरीह पूछी ही नहीं, किसी ने उसकी डिटेल पूछी ही नहीं। इसका मतलब है कि अगर फर्ज करें कोई आदमी रिसर्च कर रहा है तो आपको अगर समझ में नहीं आता है तो उसके बारे में पूछो, ताकि और उसको जो है डिटेल से बताया जा सके। अब मैं समझ रहा हूं कि आप सबको समझ में आ गया है, तो फिर मैं मजीद उस पर मेहनत नहीं करूंगा ना। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो मैं उस पर मेहनत करूंगा। आप लोग उसको पढ़ो, आल्ट कॉइन के अंदर जो डिटेल पूरा स्ट्रक्चर लगाया हुआ है कि कौन सी किसका क्या मतलब है, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर कब होता है और बिल्ड ऑफ स्ट्रक्चर कब होता है, या उसके बाद क्या क्या चीजें होती है, ये तमाम चीजें, ड्यूलेंस क्या चीज है, ये मेरे से किसी ने पूछा था तो मैंने उसका जो है वो आपको दिया कि वो कब इम्पैक्ट होता है, क्या मतलब है उसका, ये तमाम चीजें उसके अंदर बयान की हुई है मैंने। ठीक है ना, जैसे अभी मैं आपको थोड़ा सा इसी पे ही बता देता हूं। चलो ठीक है, देखिए मैंने आप लोगों को बताया था। सबसे पहले हम लेते हैं, अभी सवाल नहीं लीजिए, देखिए सबसे पहले सवाल ये है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जिसे हम BOS कहते हैं, उसको हम ट्रेडिंग रेफरेंस के अंदर उस सिनेरियो को हम जो देखते हैं कि मार्केट जब सरपास करती है प्रीवियस पीक को अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर या लोअर डायरेक्शन के अंदर, ऊपर जाते हुए या नीचे जाते हुए, ठीक है, तो उसका यानी अपर हायर और लोअर हायर बनाते हुए ऊपर जाती है, या जब लोअर लो और अपर लो बनाते हुए नीचे आती है। ठीक है ना, बॉटम या अपवर्ड, इसमें जो होती है इंडिकेटिंग द कंटिन्यूएशंस ऑफ द करंट ट्रेंड, यानी ये उसका जो है अगर ऊपर जा रही है, ऊपर जाते हुए अपना ओवर, जब भी ऊपर जाएगी लोअर हाई और अपर हाई बनाती हुई जाएगी, वहां से रुक के जब वो नीचे आएगी तो चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, वो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वो कहलाएगा। ठीक है जी, और चेंज ऑफ स्ट्रक्चर CHOCH होता है ना, तो इसमें जो क्या कहते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर सजेस्टिंग दैट द करंट ट्रेंड इन द लाइकली रिवर्स और लूज मोमेंटम, यहां से वो चेंज। देखिए बिल्ड ऑफ स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, जब अपर अप लोअर हाई, यानी ये ऊपर जाती जा रही है मार्केट ना, तो ये आपका बिल्ड ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। एक मोमेंटम से जब वो टूट के जब ऊपर जा रही है तो ये जो बिल्ड ऑफ स्ट्रक्चर हो रही है, अब वहां से जो तोड़ती है, यानी अब ये क्या हुआ है कि आपकी
उसकी मार्केट ऊपर पहुंच गई है, वहां से उसने रिवर्सल लिया है, एक ब्रेक डाउन लिया है, और ब्रेक करने के बाद वो नीचे आना शुरू हुई है, तो इसको जो है आप चेंज ऑफ स्ट्रक्चर कहते हो। इसको हम इस तरह से कहते हैं कि इंडिकेटिंग अ चेंज इन अ करंट मार्केट स्ट्रक्चर सजेस्टिंग दैट द करंट ट्रेंड इज लाइकली टू रिवर्स और लूज मोमेंटम। अ बुलिश चेंज ऑफ स्ट्रक्चर इंडिकेट्स दैट द करंट मार्केट स्ट्रक्चर विल शिफ्ट फ्रॉम बेयरिश टू बुलिश और बुलिश टू बेयरिश, लीडिंग एन इंक्रीज इन अ प्राइस। ठीक है जी, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझे ग्रुप के अंदर लिखो, उस पर फिर हम इसको एक मैं पूरी डिटेल वीडियो बनाता हूं, तो वो आपको फिर मजीद आएगा। जैसे अभी इसमें एक है इंड्यूसमेंट आफ्टर मींस बिल्ट ऑफ स्ट्रक्चर इन अ बुलिश मार्केट। अच्छा, इसको किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि जब बुलिश मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर बन रहा होता है हायर हायर और हायर लो का, तो प्राइस जो है वो ब्रेक करती है प्रीवियस हाई से, उसे कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, और जब वैलिड पुल बैक होता है बिफोर बिल्ट ऑफ स्ट्रक्चर लेवल, द मार्केट उस पॉइंट को जो है हम इसको मार्क करते हैं एज अ इंड्यूसमेंट। यानी इंड्यूसमेंट एक वो है कि जहां पे आपको एक डिसीजन दिया जाता है कि आप समझने लगते हो देखो ये फेक भी हो सकता है, और यानी एक फेक दिया जाता है कि ऊपर जा रही है, उसके बाद उसने लोअर टच किया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, तो वो ब्रेक, वो जो है वो स्टेटस, यानी कि जब ऊपर जाने से वो नीचे की तरफ लेके आ रही होती है, तो वो लेवल जो है, जैसे मैंने ग्राफ के अंदर शूट किया, उसको आप इंड्यूसमेंट कहते हो आफ्टर बिल्ट ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि एक ट्रैप बन रहा होता है ना, जब आप देखो कि जब वो एक आपने बिल्ट ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, नीचे आई, उसके बाद वो एक ट्रैप दे रही होती है, और उसके बाद फिर मार्केट नीचे आए, वो एक जो है यानी आपको एक फोर्स किया जा रहा होता है। यानी कि फर्स्ट करो कि मैं इस तरह से किस तरह समझाऊं, मार्केट ऊपर जा रही है, आपने लगाया हुआ है लॉन्ग, अब मार्केट ने नीचे आना शुरू कर दिया है, मार्केट नीचे आके उस लेवल को मिल गई है, यानी कि अब आप देख रहे हो कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड पे थी, अपना लोअर टच करने के बाद वापस उठी, आप समझो कि अब यहां पर जो है मार्केट पे हमने पैसा लगाना है, मार्केट उठना शुरू हो गई, यानी रिवर्स ट्रेंड रिवर्स हो गया है। लेकिन वो फेक हो जाता है, अगर फेक आउट हो रही होती है तो उस यानी ट्रेंड को, आपके नीचे जाने वाले ट्रेंड को ऊपर की तरफ जाते हुए या ऊपर जाने वाले ट्रेंड को नीचे आते हुए, जो वो पॉइंट होता है जहां से वो रिवर्सल या उसको कंसीडर करते हैं, उसको इंड्यूसमेंट कहते हैं। यानी ये इन्फोर्समेंट है मार्केट की कि अब आप लोग पैसा इसके अंदर डालो, यानी मार्केट इसमें अट्रैक्ट कर रही होती है कि आपके माइंड को अट्रैक्ट कर रही होती है कि जी अभी ये जो ट्रेंड है लोअर ट्रेंड ये खत्म हो गया, अब ये बुलिश ट्रेंड शुरू हो गया, या बुलिश ट्रेंड खत्म हो चुका है, अब ये लोअर ट्रेंड शुरू हो गया। तो इसको ये कहीं जब फेक आउट होता है ना, तो फिर वहां से भी ये नीचे आ जाती है, तो ये जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं इंड्यूसमेंट। मेरे ख्याल से अगर आप लोगों को समझ में आया है तो जरा आप लिखो हाँ या ना, यस लिखो प्लीज टिकटॉक पे, और इसके ऊपर लिखो अगर आप लोगों की समझ में आया। अगर नहीं आया तो आप लिखो नो, ताकि मैं आप लोगों को फिर इसको समझा सकूं दोबारा। ये जो भी मैंने इंड्यूसमेंट समझाया है, ये आया है आपकी समझ में? जी भैया, इंस्टा वाले एहतिशामुल्लाह जी, चलें, थैंक यू वेरी मच। इंस्टा के ऊपर जरा प्लीज बताओ अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो। मैंने इसमें पूरा एक वो चार्ट भी शेयर किया है अपने टेलीग्राम के अंदर, ठीक है ना। अब आप ये देखो कि इसके अंदर अगर आप क्या कहते हो, आप कहते हो टू आइडेंटिफाई द इंड्यूसमेंट इन अ मार्केट ऑन अ बुलिश फर्स्ट नो अबाउट द वैलिड पुल बैक। सबसे पहले हमें इसमें देखना है कि हमारे को वैलिड पुल बैक कौन सा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ स्ट्रक्चर के दरमियान एक जो वैलिड पुल बैक है ना, वो हमें आइडेंटिफाई करना जरूरी है। वहां से जो पॉइंट शुरू होता है उसको हम कहते हैं इंड्यूसमेंट। ठीक है, आफ्टर गोइंग थ्रू दीज कॉन्सेप्ट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द इंड्यूसमेंट वेरी वेल। ठीक है, इंड्यूसमेंट जो है इन केस चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है इज वेरी फर्स्ट पुल बैक फ्रॉम द मार्केट चेंज इट्स कैरेक्टर। फर्स्ट पुल बैक से जो अब उसका चेंज ऑफ कैरेक्टर है ना, उससे जो है इसको जो है आप इंड्यूसमेंट वाला पॉइंट को जो है आप समझ सकते हो। ठीक है, तो अच्छा अभी आप लोग जरा डिटेल के अंदर उस पे जाओ जहां मैंने पूरी डिटेल से जो है वो चीजें लिखी हैं उसके अंदर, और उसको ग्राफ की मदद से, चार्ट की मदद से समझाने की कोशिश की है। तो आप लोग उसको जरा समझो कि ये बहुत जरूरी है कि वो जो पॉइंट है इंड्यूसमेंट का, उसको वहां पर लोग जो है फेक आउट पे जो है गलत इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वहां से धोखा खाते हुए क्या होता है कि वो मार्केट वापस नीचे, अगर फर्स्ट करो कि मार्केट नीचे आ रही थी, थोड़ी सी ऊपर हुई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, उसने दिखाया, और उसके बाद फिर रीटेस्ट करने के लिए जब आई ना, तो वहां से फिर नीचे गिर गई। लेकिन क्या हुआ, जब वहां से वो ऊपर की तरफ गई थी ना, तो वो पीरियड जो है, वो जो लेवल है, वो इंड्यूसमेंट कहलाता है। वहां से उसने इन्फोर्स किया था बायर को कि आप परचेस करो, मार्केट ने चेंज ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है, यानी दैट मींस फेक आउट किया था वो। ठीक है जी,
बेसिकली इंड्यूसमेंट का जो मतलब है, एक सेकंड, मैं उसको असल में इंड्यूसमेंट का मतलब है कि उसको उस चीज की यानी उसकी तरफ रागिब करना। यानी जैसे आपने अभी मार्केट नीचे आ रही है, मार्केट ने ट्रेडर को रागिब किया कि अब जो है ना ये इसने चेंज ऑफ स्ट्रक्चर करके वापस ऊपर जाने के लिए शुरू हो गया है, CHOCH इसने किया, अब इसने ऊपर जाने की तरफ मूव किया। तो अब मार्केट ने जो है अट्रैक्ट किया बायर को कि भाई अब इन्वेस्ट करो, मार्केट जो है ऊपर जाएगी, रिवर्स ट्रेंड बन चुका है। तो इस यानी दैट मीन्स इंड्यूसमेंट इज बेसिकली हौसला अफजाई, दैट मीन्स इट्स अपनी तरफ रागिब करना, अपनी तरफ इंडोर्स करना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। तो ये है इंड्यूसमेंट, जो कि हर बिल्ड ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर होता है। आइए आप लोगों को समझ में बात। ये इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज को जो है किस तरीके से देख के लेके चलते हो। जुनैद, आई थिंक आपको समझ में अब आएगी। जुनैद ने मुझसे ये सवाल किया था कि इंड्यूसमेंट क्या होता है, तो मैंने उस पर ये लिखा था, तो वो मैंने जो है अभी इसके अंदर पूरा डिटेल, बेसिकली इसका लफ्जी मायने इंड्यूसमेंट का हौसला अफजाई है। ठीक है जी। अच्छा, अभी देखते हैं सवाल क्या है। वाई यू लीव, यार ये सवाल नहीं करो शहनशाह साहब कि मैंने क्यों वहां पर छोड़ा। सब अपनी अपनी हो गई, बहुत पुरानी कहानी हो गई, सब अपने अपने रास्ते पे चल रहे हैं। सब अच्छे के लिए इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। एहतशामुल्लाह इज नॉट द मिसिंग यूज दिस ग्रुप, सो इट इज नॉट ही मिस यूज्ड हिज ग्रुप। छोड़ दें इसको। सर अप्लाई बाय करना चाहिए। आरपीएल में आपको देखता हूं, आरपीएल के बारे में बताता हूं, एक सेकंड रुकिए। आरपीएल के बारे में अभी आपको बता देता हूं कि क्या है आरपीएल यूएसडीटी। एक सेकंड रुको बस। आरपीएल बैलेंस के ऊपर है, टेटर के उस पे लॉन्ग शॉट। देखिए इस वक्त आरपीएल की जो पोजीशन है भैया, वो 10 रुपये इस वक्त है, 10 रुपये 11 पैसे का है, $10.11 का है। ये अभी डाउन ट्रेंड के ऊपर है। इसका लोअर जो है 9.5 है, ठीक है, और अपर जोन इसका जो है वो 12.5 के करीब है। 12 पॉइंट जो इसका लग सकता है वो 12.33 है। आरपीएल का अपर जोन जो है लग सकता है 12.33 और लोअर जो है वो एग्जैक्टली है 9.35। इसके दरमियान अभी ये बैठा हुआ है, ठीक है। अब आप देख लो कि क्या है इसका ऑल टाइम हाई जो है। एक मिनट, मैं इसको ऑल टाइम हाई इसका आपको बताता हूं। वन डे चार्ट के ऊपर आता है, नहीं इसको मैं मंथ पे ले जाता हूं। 1 मंथ पे देखिए, 1 मंथ पे इसका ऑल टाइम हाई जो है वो बना है 16.01। अभी ये नीचे आपको नजर आ रहा है, अभी ये नीचे है आपके पास, अल्लाह भला करे। इस वक्त है 10.13 के ऊपर। तो आप ये जो कर सकता है ना, ये 13 तो करेगा। ये इस वाले उसके अंदर अक्टूबर के अंदर 13 तक ये जा सकता है, लेकिन उससे पहले अगर ये हो गया तो 9.38 तक टच करेगा। 9.38 टच करने के बाद ये, या हो सकता है ना करे, लेकिन 9.38 का चांस है कि ये आ जाएगा आरपीएल, और ये ऊपर जो है 16 तक जा सकता है। तो आप ये देख लो कि किस तरीके से आप लोगों ने देखना है, ठीक है जी। मेरे ख्याल से हो गया होगा रिपल के बारे में, आरपीएल के बारे में आप लोगों को पूरी डिटेल जी। तो अभी आप लोग बताइए कि मजीद आप लोग क्या देखना चाहते हैं। क्यों, व्हाट अबाउट पॉपकैट? पॉपकैट, अच्छा मैं पॉपकैट के बारे में बता देता हूं। पॉपकैट यूएसडीटी, देखिए इसका जो है ऑल टाइम, इसकी जो हायर थी मंथ के ऊपर मैं लेता हूं तो तकरीबन आप समझ लो कि 0.7 है। इस वक्त जो चल रहा है ये 0.55 है। ये आपको जो जा सकता है 0.7 तक जा सकता है। और लोअर के अंदर तो अभी इसकी मार्केट इतनी ज्यादा बुरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी भाई ये जाएगा 0.4 तक जा सकता है, 0.49 तक ये लोअर जा सकता है। अभी रिसेंट टारगेट जो है 0.5284 का है कि जो इसे टच करेगा पहले ये, ठीक है। और ऊपर तक जाने के अंदर जो इसका चांस है वो 0.6676, और लॉन्ग रन के अंदर ये एक्सपेक्टेड है अराउंड एक सेकेंड, ये और लॉन्ग रन के अंदर जाने का है इसका इंशाल्लाह। देखें 0.81 तक का इसका चांस है। और मैं इसको और थोड़ा सा ले लेता हूं 3 मंथ्स के अंदर। देखिए
ये मैक्सिमम जो गया था ये 0.92 था, तो ये 0.92 तक इसके अंदर वॉल्यूम पड़ा हुआ है, 0.9952 तक वॉल्यूम पड़ा हुआ है, तो ये यहां तक तो जा सकता है। अभी नीचे के अंदर जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये पॉइंट इमीडिएटली, ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म के अंदर आपको जिस तरह से मैंने बताया, एक सेकेंड इसको हम दोबारा ले लेते हैं 1 आवर के ऊपर। .531 जी। और क्या चीज, कॉस्मोस जो है, ये मैं एक काम करता हूं, आप लोग लिस्ट जो है वो मुझे भेजो। अभी मैं 2-3 दिन तकरीबन 110 कॉइन है, अभी मेरे 90 हो चुके हैं, तकरीबन 30 से 40 कॉइन में और कंप्लीट कर लूं, फिर आप लोगों की लिस्ट को लेकर जो है मैं उसे बनाना शुरू करूंगा। क्योंकि अभी मैंने जो बड़े कॉइन है अपना, जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, ब्लू चिप कॉइन, मैंने उनको अभी टच नहीं किया है, ये कंप्लीट करके उन्हें, और उसके बाद फिर आप लोगों की एक लिस्ट लेके उसे कंप्लीट करके अपनी हम वर्किंग को क्लोज करेंगे, ठीक है ना। तो फिर हम चलेंगे कुछ लर्निंग और लेसन्स की तरफ। ज्योति गुप्ता, हाँ हेलो। MNW और स्वैप, बिल्कुल मैं बताता हूं। सोल के बारे में सर बताया हुआ है, सोल के अंदर जो है वो हिसाब किताब ऐसा ही है कि FTX मारेगा तो ये 100 से नीचे आएगा, वरना इसके बाद जो है इसका 350 का बेसिकली बुल रन के अंदर टारगेट आप लगा के चलो, 350 ये करेगा इंशाल्लाह, 380 तक जा सकता है, ठीक है। ILV मैंने आपको बता दिया है, उसके अंदर चार्ट लगा हुआ है, आप उसको देख लो। जैस्मी का भी मैं आपको देख चुका हूं, टाइम फ्रेम के अंदर आप देख लो कि जैस्मी का लॉन्ग टर्म के अंदर मैंने आपको दिया हुआ है, जो चार्ट के अंदर दिया है, आप वही लॉन्ग टर्म का है। आप इस पे जो है ना लंबी उम्मीदें नहीं रखो, 100x और 200x की कहानी नहीं रखो वो जैस्मीन के अंदर, ठीक है जी। MNW सर लास्ट इना का भी ओके, ENA का बता देता हूं मैं, ENA USDT, ENA USDT आपका है, एक सेकेंड, थेटर में, एक मिनट, जी। एक मिनट में तो नहीं आ रहा है ये, मंथ में डिटेल इसकी नहीं है। 4 आवर्स पे क्या है, हाँ एक मिनट भाई, इस वक्त जो इसकी पोजीशन चल रही है पॉइंट ENA की 0.209 है, ठीक है जी। और इसकी जो अभी नीचे जो अगर आ सकता है तो 0.199 तक ही आ सकता है, 0.119 0.194 तक। और ऊपर जो है, ऊपर का टारगेट इसका जो है वो 0.240 तक का है शॉर्ट टर्म में। और अगर मैं इसको लॉन्ग टर्म में देखता हूं, वीकली कैंडल के ऊपर, तो भाई ये आपको अभी तो ये थोड़ा सा नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। एक सेकंड, एक मिनट, ये आपको ऊपर की तरफ 1.4 है, और नीचे की तरफ अगर मैं देखूं इसे, तो नीचे की तरफ कुछ इतना खास मुझे नजर आ नहीं रहा है। तो ये मैक्सिमम अगर ये भी जाएगा 0.195, ठीक है जी। ENA का भी मैंने आपको बता दिया। MNW मेरे ख्याल से अभी मैं बता चुका हूं। MNW USDT, इस वक्त 0.3519 चल रहा है भाई। इसका जो पॉसिबिलिटी है MNW की, वो 2 तक जाने की है, बिल्कुल है, 2 तक जाने की। अभी बस ये समझें कि ये उठ सकता है। MNW जो है MNW ये आपका 2 तक जाएगा। इस वक्त जो है 0.2 तक इसका चांस है जाने का। वीकली कैंडल के ऊपर अगर मैं इसको देखता हूं शॉर्ट टर्म के अंदर, तो अभी जो शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म में मैं आपको लेता हूं ये
एक सेकेंड, एक मिनट। शॉर्ट टर्म के अंदर ये नीचे है, अल्लाह भला करे आपका 0.34, और अपर इसका शॉर्ट टर्म है 0.36। इसका दूसरा लेवल जो है वो 0.4 पर है, उसके बाद इसका 442 पे, 0.42 पे। ये आपका NMW का है। लोएस्ट आप समझ लो कि लोएस्ट अभी जो है ये 0.34 तक जा सकता है, उसके बाद ये ऊपर है। अभी जैसी मार्केट ऊपर जाएगी तो फर्स्ट टारगेट इसका जो है 0.366 है, इस वक्त 0.35 और उसके बाद 0.4 है। जी भाई, पेपे मैं आपको दे चुका हूं, पेपे उसके अंदर है। सर ये सारी चीजें मैं एकदम से इस पे लाइव पे तो नहीं दे सकता, आप लोग लिख दो, मैं आपको सबको चार्ट शेयर कर दूंगा इसके अंदर। बिकनॉमी का भी कर दूंगा, वाप्स का भी, आयोट का भी, जिल का भी, BLZ का भी, RSR का भी और DGP का। ये आप लोग मुझे उसमें डाल के दो। फेट में दे चुका हूं, FET का ऑलरेडी चार्ट है, आप उसमें से चेक कर लो। आप मुझे ये ग्रुप पे डालो, टेलीग्राम के ऊपर लिस्ट डाल दो कि क्या क्या चाहिए, मैं उसकी बना देता हूं। जी भाई, अब टेलीग्राम के अंदर जो है वो आप मुझे बताओ कि आप लोगों को और क्या चाहिए। अच्छा, अब बताएं कि कोई आना चाहता है लाइव के ऊपर तो मैं उसको ज्वाइन करवा लेता हूं। अब्दुल्ला, लाइफ इज गुड। आप लोग ज्वाइन करो, आओ जरा फिर बात करते हैं। जी भाई, जुनेद साहब, आप बाकियों के साथ कंटिन्यू करें, मैं अभी थोड़ी देर में आपसे बात करता हूं। चलें ठीक है। अब्दुल्ला साहब, जी एहतशाम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। सर जी एक कॉइन है LUNC। लूना, LUNC मैंने आज ही शेयर किया है, लूना का, टेरा लूना है ना? जी टेरा, आज ही मैंने शेयर किया है, इसकी डिटेल आपके पास है, टेरा लूना की है। जी सर वो मैंने देखा, लेकिन ये टेरा क्लासिक है, ऐसा कुछ करके है इसका। नहीं, LUNC जो है वो टेरा लूना है भाई। LUN जो है वो टेरा लूना पे आया हुआ है अभी तो। टेरा क्लासिक मुझे फिर देखना पड़ेगा, मैंने टेरा क्लासिक नहीं, टेरा लूना किया है। ये जरा अपना माइक बंद कर देंगे, जिसके पीछे आ रही है, किसके पास से साउंड आ रहा है? ये मेरे ख्याल से ये लाइफ इज गुड, आपके पास से पीछे से बैकग्राउंड से साउंड आ रहा है, प्लीज माइक म्यूट कर दीजिए। जी जी सर, बस यही पूछना, मैं ग्रुप में डाल दूंगा जब आपके पास फिर टाइम होगा सारे 5 के बाद। मैं बिल्कुल कर देता हूँ। जी अधैश साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाइए। जी जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा गौरी भाई, अभी चले मीम कॉइन्स की बात चल ही रही है, तो एक दो आप ही एक मीम कॉइन है मॉग, MOG, आपने उसके बाद चार्ट दिया है या आपने उसको चेक किया? नहीं, मैंने अभी नहीं किया। MOG मॉग, MOG मॉग, जी आ गया। MOG मॉग, ठीक है, ये आ गया मेरे पास। मैं एक मिनट अभी आपको इसके बारे में बताता हूँ। देखिए इसके ये अभी नीचे की तरफ काफी इसके अंदर वो पड़ी हुई है भैया, ये समझें कि अभी तो ये थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के अंदर ऊपर इसका जो लेके चल रहा है ये 0.36098 पर है, 6 यानी 0.609926 के ऊपर इस वक्त चल रहा है, राइट? यही वाला है, यही है। हाँ। मीम है। इसके अंदर अभी जो है ये नीचे जो जा सकता है ना भाई, ये इसके अंदर बहुत ज्यादा चांस है कि ये 7 तक जा सकता है, 6 यानी 60796 तक ये नीचे जा सकता है। और ऊपर के अंदर अगर मैं इसको देखता हूं, ऊपर के अंदर तो मुझे इसमें कुछ नजर फिलहाल नहीं आ रहा, लेकिन एक मिनट रुकें, इसको अगर मैं लॉन्ग टर्म पे देखता हूं तो ये आपको वन डे की कैंडल के ऊपर, एक सेकेंड मैं इसको देखता हूं, तो ये हाँ ऊपर जो है ये इस वक्त समझें कि ये 502 तक का चांस है इसका। ठीक है, 502 तक इसमें वॉल्यूम का ऐसा है कि जो आपको दे सकता है ये, यानी 5 टाइम्स 0 213 जो है इसका है, जो ये टच कर सकता है। ठीक है, सही है, क्योंकि इसका वॉल्यूम ठीक है 24 घंटे का। ये देखिए मैंने इसमें वॉल्यूम नहीं देखा, मैं सिर्फ चार्ट देख रहा हूँ इस वक्त। मालूम के लिए जब मैं चार्ट बनाऊंगा ना तो उस वक्त होगा। देखिए इसका उस जो मेरे पास अभी जो फिलहाल जो एक डे के ऊपर आ रहा है हाई, वो 0.502485 है हाईएस्ट। एक मिनट इसको और मैं देख लेता हूँ, इसका ऑल टाइम हाई क्या था। एक मिनट रुक जाए, मैं इसको वीक कैंडल पे अगर देखता हूं तो आपको ये हाई जो दे रहा है भाई, ये दे रहा है जुलाई में इसने किया है, हाई मारा है 50 जुलाई में इसने मारा है, यानी 0.00005 टाइम्स 0242। तो ये आपको दोबारा मिल जाएगा। लोएस्ट आपका जो पड़ा हुआ है वो है आपका
60490। ठीक है, सही। ठीक है जी। तो रफली जो आपके सामने खुला हुआ है और जो आपने मुझे 0.305 का बताया, इसमें ये 8 to 10x का लग रहा है ऐसे। हाँ तकरीबन ये देखें, ये वाले जो कॉइन्स है ना, जो बहुत ज्यादा 000 यानी 6040 वाले, इनके अंदर चांस है क्योंकि इसमें कम पैसे के अंदर पंप ज्यादा आ सकता है। तो ये है कि ये ओवरनाइट एकदम पंप कर सकते हैं, इनके अंदर चांस होता है, लेकिन ये रुकने वाले नहीं है, ये फौरन निकल जाने वाले हैं। तो इसके अंदर आप फौरन जो है वो अपना टीपी लगा के छोड़ दो। नहीं, सही बात है, क्योंकि ये है। और एक और भी मैं मेंशन करना चाहूंगा, वो भी मीम कॉइन है वो, लेकिन वो कैट से रिलेटेड है और वो काफी मतलब पॉपुलैरिटी पकड़ रहा है। वो है म्यू, MEW। आप ऐसा कीजिए ना, ये मुझे उसमें ग्रुप में डाल दीजिए, तो अच्छा है, लोगों का भला हो जाएगा वहां पर। उसको मैं फिर कैलकुलेट करके जो है उसकी वो डिटेल दे दूंगा। ऑनलाइन शॉपिंग। ठीक है जी। अच्छा, और इसके अलावा कोई सवाल है? वरना लाइफ इज गुड साहब आप आ जाइए। जी लाइफ इज गुड। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है मुझे। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि मेरे पास, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि आवाज कम है भाई आपकी। ये अपना अच्छा साहब, आज हर्ष साहब अपनी जरा बंद कर देंगे माइक को आप? वो जरूर मैं जी अभी करता हूँ। जी। लाइफ इज गुड साहब। अब आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, लेकिन बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा शोर है। हेलो, अब आवाज आ रही है? जी आ रही है। सॉरी, मैं जिम में था तो इसलिए। हाँ बहुत शोर हो रहा है, आप थोड़ा सा बाहर आके देख लें क्योंकि शोर बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं अभी बैल्कनी में जा रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ। जी। मीन टाइम राव साहब आप आ जाइए। जी भाई। जी। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन था कि मेरे पास, जैसे मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि मेरे पास मेरे पोर्टफोलियो में मोस्टली XRP और रेंडर नियर, चेन लिंक और ईथर फाई है मोस्टली, जो है ना मेरा बेहतरीन पोर्टफोलियो है, सारे अच्छे हैं कॉइन ये। जी। तो DCA का आपने बोला था, तो DCA का मेरे पास अमाउंट, मतलब आज थोड़े से सेविंग्स हुई थी तो मैंने $200 की जो ना DCA किया, XRP में किया सिर्फ। मैंने कहा थोड़ा करने से फायदा नहीं है तो फिर XRP में कर लेता हूँ। भाई देखो, DCA अगर आदमी ने करना है ना तो उस तरह से करे कि सेम कॉइन के हिसाब में करे, ताकि एटलीस्ट 25% तो वो नीचे आए। आप थोड़ा सा करोगे तो वो पैसा भी उसी के अंदर लग जाएगा। उससे बेहतर है आप नए कॉइन को, अगर पैसा ज्यादा है, जितने कॉइन आपके पड़े हैं सेम अमाउंट से कर सकते हो तो DCA कर लो उसके अंदर। मुझे पता है, वो मैंने आपका DCA का सारा रूल समझा है, लेकिन मेरे पास एक्चुअली थे ही नहीं ना। अच्छा, नया कॉइन में डाल देते किसी, फिर नए कॉइन में मैं, मतलब कि पहले मेरे पास मीम्स थे, लेकिन वो मेरा दिल नहीं करता है ये और ज्यादा रिस्क लेने पे। मोस्टली मेरे पास यही कॉइन है। सही है, और कुछ मीम में फ्रोकी और शीप है। आप COQ और ILV को देख लो, अगर है तो $50-100 डाल दो उसमें। चलिए मैं वो देखता हूँ। मेरे पास थे 200, तो मैंने वो फिर XRP में ही डाल दिए। ठीक है जी। राव साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मिर्जा साहब। राव मैं आपसे जुनेद, एक मिनट पहले मैं इनसे राव से बात कर लूं, उनको इनवाइट कर दिया था। जी राव साहब। जी राव साहब, क्या हाल है सर? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। सर मैंने ना नोट कॉइन लिया हुआ है। सही है, बेहतरीन है। नोट कॉइन है मेरा 0.02 पे। जी सर लिया काफी ऊपर हुआ है, 0.02 पे लिया हुआ है। जी। तो अब सवाल क्या है आपका? तो सर ये अब कब तक उम्मीद है जी इधर आ जाएगा 0.02 तक? सर जी आएगा, देखो अभी फरवरी तक तो इंतजार करो। अब जैसे ही आता है आप उसमें जो है वो देख लो। अभी इस वक्त कितना चल रहा है नोट कॉइन? एक सेकंड में देखता हूँ। नोट इस वक्त जो चल रहा है 0075 तक चल रहा है। एक सेकंड। नोट इस वक्त चल रहा है अपना 0.039 पे चल रहा है, राइट? सर नोट कॉइन NOT नोट कॉइन। हाँ NOT नोट का नेशनल फाइनेंस वाला जो है, 76 पे। नेशनल फाइनेंस वाली बात कर रहा हूँ। NOTE नोट है या NOT वाला खाली? हाँ जी NOT। अच्छा NOT की बात कर रहे हैं। NOT इस वक्त चल रहा है 0.00768। जी सर। जी ये 0.02 पे लिया है। ये बहुत ऊपर लिया है आपने इस वक्त, तो इसको टाइम लग जाएगा। 0.02 पे जाने में इसको टाइम लगेगा, लेकिन ये हो सकता है अक्टूबर तक चला जाए। अक्टूबर या फरवरी तक जाएगा आपको भाई। ये नहीं, बहुत टाइम लगेगा इसे। अक्टूबर
ये फरवरी या तो फरवरी में जाएगा, ये भी आप इस रन के अंदर तो बहुत मुश्किल है कि ये इस पे जाए। और कावा कॉइन है सर एक। हाँ कावा, ठीक है सर, आप उसमें डाल दीजिए, मैं लिस्ट में बना देता हूँ उसको ना। जी ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। जी जुनेद। जी अस्सलाम वालेकुम गौरी भाई। वालेकुम सलाम जी भाई। गौरी भाई मैंने आपका मैसेज तो सुन लिया था जी। इंड्यूसमेंट से रिलेटेड, लेकिन मुझे समझ तो नहीं लगी। मुझे बेसिकली कॉन्सेप्ट मुझे समझ आ जाता है, लेकिन जब मैं चार्ट पे जाता हूँ ना, तो चार्ट पे कोई भी चीज आइडेंटिफाई करना मेरे लिए जो है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग बन जाता है। भाई देखो जुनेद, अभी मैंने समझाया आपको दोबारा, inducement मैंने अभी समझाया ना इंड्यूसमेंट क्या चीज है। इंड्यूसमेंट का मतलब है कि मार्केट आपको अट्रैक्ट करती है कि डिसीजन ले लो, चाहे वो फेक आउट हो, वहां पर फेक आउट भी हो रहा होगा ना, तो उस पॉइंट को जहां से आपको चेंज ऑफ स्ट्रक्चर या बिल्ट ऑफ स्ट्रक्चर जो होता है ना, वहां से जो हो रहा होता है, तो उस पॉइंट के ऊपर जो पॉइंट बन रहा होता है रिवर्सल का, तो वहां पे मार्केट आपको अट्रैक्ट करती है कि भाई देखो, अगर फर्ज करें कि ये मार्केट डाउन हो रही है, वहां से उसने उठ के एक कैंडल ऊपर लेके गई, तो हम समझते हैं ना कि अब यहां से जो है रिवर्सल बन गया है, तो उस सेंटिमेंट को जो है इंड्यूसमेंट कहते हैं। लेकिन वो सेंटिमेंट जो होता है वो फेक होता है। नहीं, फेक नहीं होता है। अब देखो, जहां चेंज ऑफ वो जहां पे बन रहा है, फेक भी हो सकता है कि वहां से जाने के बाद वो रिवर्स हो जाता है, जब ये ऊपर जाने होके फेक आउट करता है, फेक आउट करके वापस आ जाता है, तो मार्केट उसको जो है आपको अट्रैक्ट कर रही है कि लो, लेकिन बाद में क्या होता है, वो गलत हो जाता है कि वो वहां से रिवर्सल दोबारा पकड़ लेता है। तो उस पॉइंट को, यानी उस हौसला अफजाई को जो है इंड्यूसमेंट कहते हैं। और वहां से ये जब फेक आउट करके मार्केट दोबारा नीचे आ जाती है, तो वो वाला जो पॉइंट है जहां से उसने टच करके ऊपर गई और वापस जो आई है ना, तो वो पॉइंट जहां से आप बाइंग करने के लिए प्रेशर करते हो, उसको इंड्यूसमेंट कहते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तभी एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है जब वो इंड्यूसमेंट ले लेता है, राइट? नहीं, इंड्यूसमेंट ले लेता है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हो, तो कंटिन्यूशन ऑफ द स्ट्रक्चर हो गया ना, वो तो ऊपर गया, उसके बाद फिर दोबारा नीचे आ गया। यानी अगर डाउन की मार्केट है तो डाउन ही चल रही है, वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो वहीं पे होगा ना कि अगर वो लेके दोबारा वापस रिवर्स ट्रेंड बन जाए, पुल बैक बन जाए। अच्छा, मैं एक काम करूंगा, मैं जब इसको पॉइंट आउट करूंगा ना चार्ट पे, तो मैं आपको पिक्चर भेजूंगा टेलीग्राम पे। मैंने चार्ट डाले हैं, आप चेक करो, मैंने इसके ऊपर चार्ट एंड ग्राफ के अंदर बिल्कुल उसको डिफाइन किया है, कहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, कहां पे इंड्यूसमेंट है और कहां पे चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। आप कॉइन एंड चार्ट जो है ना, उसके अंदर डालो, मैंने उसकी पूरी डेफिनेशन विद द चार्ट बनाई हुई है। चले ठीक है, मैं वो चेक कर लेता हूँ, फिर हाँ। अगर मेरा फर्दर कोई क्वेश्चन होगा मैं वहीं पे आप उसमें नहीं, मेरे ख्याल से उसको देखने के बाद, और मैंने उसको उर्दू ट्रांसलेट भी कर दिया है, इंग्लिश में भी रखा है, और ग्राफ और चार्ट्स भी डाले हुए हैं, तो आपको पता चल जाएगा किस जगह किस पॉइंट पे चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, किस पे बिल्ड ऑफ स्ट्रक्चर मींस वो हो रहा है, अपना इंड्यूसमेंट बन रहा है, वो तमाम आपको उसमें नजर आएगा। मुझे बेसिकली प्रॉब्लम 2-3 पॉइंट्स पे है। एक तो उस पे है आपका ऑर्डर ब्लॉक पे, एक है मुझे इंड्यूसमेंट पे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये सारी चीजें मुझे पता लग गई हैं, लेकिन कौन सी कैंडल किस चीज को ब्रेक कर रही होती है, किस दूसरी कैंडल को ब्रेक कर रही होती है, तो वो इंड्यूसमेंट मार्क होती है। ये चीजें जो हैं फेक आउट से पहले जो है ना, जब वो अपना आपको फोर्स करती है कि आप बाय करो, आपको अट्रैक्ट करती है, दैट्स इंड्यूसमेंट, और फिर वहां से वो फेक आउट हो जाता है। मैं एक दफा चार्ट रिव्यू कर लेता हूँ आपके ग्रुप में। ठीक है Thank जी। सफवान साहब। जी सफवान साहब। Gauri bhai, how are you? फाइन, थैंक यू। Yeah, you can hear me? Yeah, I can hear well. Okay, so yeah, I wanted to ask you, I've already asked this question before. What is the question? You guided me. Basically, I've got quite a few micro caps that I bought back in 2021. I bought quite a few micro caps in 2021 at the high price. So some of them are down by 10-15x. So I've DCA'd exactly the same value as it is today. So it's brought it down. So do you think I should See, first of all, the means the policy or the, let's say, the logic of the shall I just leave it now for the Safwan, basically, the DCA, when you have to do DCA, you have to do DCA in one time. If you break your DCA in several parts, you means offload, or you put a load on your coins
to say diffuse, or let's say to increase your DCA amount. Let's say if you have a 100,000 coin, and if you do the DCA with the 100,000 coins, you will come by 25%. If you do, if you have a 200,000 coin, or say, let's say if you go with the 100,000 coins, if you do the DCA with the 200,000 coins, you will bring down your portfolio to 50%. But if you do something like with the, if you are holding 100,000 coins and you do with the 50,000 coins, so you will spoil your average in that case. You will not come to 25, you will go maybe 10%. But the next DCA, your load is increased from 100,000 to 150,000. That means now you have to DCA with 150,000. And again, if you go with the short amount of the DCA, then your third DCA will be very difficult for you. So logically, if you want to do DCA, do in first attempt with the double amount, that it comes to 50% immediately. Getting my point? Safwan, you are getting me or no? हेलो, आई थिंक सफान इज आउट। जी भैया, मेरे ख्याल से उनकी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है जी। और कोई है? अच्छा, किसी भी किस्म की और मजीद सवालों के जवाब के लिए आप मुझे मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, इंस्टा पे भेजिए, फेसबुक ज्वाइन कीजिए और खुश रहिए। अल्लाह हाफिज।